गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम क्लास 4th का जो फर्स्ट लेसन है पार्ट्स ऑफ स्पीच वो पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहले हम मतलब जानते हैं। उसका मतलब होता है शब्द भेद। आपको अभी ये नहीं मालूम पड़ेगा कि शब्द भेद क्या होता है, पर जब ये वीडियो ख़त्म होएगा तब तक आप समझ जाओगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है। और ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंग्लिश का बैकबोन कहा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, मैंने यहाँ पे डिफाइन लिखी हुई है, मैं आपको इसको समझाती हूँ। ए नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन इट्स जॉब इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका मतलब ये होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उन सारे वर्ड्स को अपने काम के अनुसार नाम दिया जाता है, उसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। काम के अनुसार नाम देना उसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं। जैसे डॉक्टर्स है, उनका काम क्या है? पेशेंट्स को देखना, तो उनके काम के हिसाब से उनको डॉक्टर ये नाम दिया जाता है। टीचर्स है, उनका काम है पढ़ाना, तो उसके हिसाब से उनको टीचर ये नाम दिया गया है। ऐसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंग्लिश लैंग्वेज में अपने बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनको उनके काम के अनुसार नाम दिया जाता है, उसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले तो हमने ये देखा। अब सेकेंड पॉइंट है कि कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारी जो लैंग्वेज है इंग्लिश की, उसमें कितने टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो हम इसे एक एक करके मैं आपको यहाँ डायग्राम के जरिए बता रही हूँ, फिर मैं आपको उसको ब्रीफली बताने वाली हूँ, ठीक है। सो स्टार्ट। देखो, यहाँ पे सबसे पहले है नाउन। नाउन मतलब क्या होता है? नाम होता है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। जैसे कि नाउन किसी का नाम है, तो नाम किसका किसका है? किसी का भी हो सकता है, पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है। ये देखो, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है राज, काऊ, मुंबई। राज एक पर्सन का नाम है, काऊ एक एनिमल का नाम है, मुंबई एक प्लेस का नाम है। सो नाउन क्या होता है? किसी का भी नाम होता है। सेकेंड वन इज प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। जो नाउन के बदले में शब्द यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे कि राज इज ए बॉय, है ना, राज एक लड़का है, तो राज ये लड़का है, तो लड़के के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे? ही। किसी भी नाम का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे, जैसे मैंने बताया है, ही, शी, बहुत सारे प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं। ही, शी, इट, दे, ये ऐसे उनके प्रोनाउंस होते हैं। अब तीसरा पॉइंट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव मीन्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। किसी भी नाउन को और प्रोनाउन को जो शब्द डिस्क्राइब करता है, जो शब्द उसको बताता है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, देखो यहाँ पे, टॉल बॉय, ग्रीन ट्री। इन दोनों एग्जाम्पल्स में बॉय लड़का है, नाउन है, और नाउन में आपको ये जो वर्ड है टॉल और यहाँ पे नीचे ग्रीन, ये वर्ड आपको डिस्क्राइब कर रहा है कि बॉय कैसा है, तो टॉल है, ट्री कैसा है, तो ग्रीन है। मतलब ये जो टॉल और ग्रीन, ये दोनों वर्ड्स जो है वो आपको बता रहे हैं कि वो जो नाउन्स है वो कैसे हो रहे हैं, वो आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं किस प्रकार के। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है वर्ब। वर्ब क्या होता है? कोई भी क्रिया होती है, डूइंग वर्ड होता है। वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। क्रिया होती है मतलब आप जो भी काम, आपकी जो बॉडी होती है, जिससे जो भी आप हलचल कर रहे हो, काम कर रहे हो, वो होता है क्रिया, वर्ब। ये देखो, जैसे कि वॉकिंग है, टॉकिंग है, स्लीपिंग है, ये सब क्या होता है? वर्ब होता है, क्रिया होती है। अब फिफ्थ वाला पॉइंट है एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। आपने जो भी क्रिया की है वो किस प्रकार की है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। जैसे कि आप, वर्ब मतलब क्रिया है, सो एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। जैसे कि आपने जो काम किया है वो किस प्रकार किया है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। जैसे कि देखो यहाँ पे, शी इज डांसिंग ब्यूटीफुली। ये डांसिंग तो क्रिया है, पर उसने डांस कैसे किया है? तो ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदर तरीके से उसने डांस किया है। तो इसमें ब्यूटीफुली ये जो वर्ड है ये हो गया एडवर्ब। ओके, देन सिक्स्थ वन इज इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शन का मतलब है विस्मयाबोधक। विस्मयाबोधक मतलब हिंदी में इसका मतलब विस्मयाबोधक है। इसका मतलब ऐसा होता है कि अगर आपके माइंड से कोई एकदम से स्ट्रॉन्ग सडनली फीलिंग आती है, कोई अच्छे से अचानक से आपके मुंह से वर्ड निकलता है, एक्साइटमेंट होती है, तो वो होता है इंटरजेक्शन। जैसे देखो मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल लिखा है हेलो वाओ। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ, आप घर पे हो, रात को आपके मम्मा ने आपको बोला कि चलो डिनर करने चलो बच्चों, तो आपने बोला ठीक है, और आपको पता है डिनर में क्या क्या खाना है, पर आपको उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, और उसी टाइम पे आपके घर पे कोई अंकल या आंटी आपके चॉकलेट केक लेके आते हैं और वो आपको अचानक से रखते हैं आपके सामने, तो आपके माइंड से क्या आता है, वाह चॉकलेट केक। ये जो सडनली अपने मुंह से जो वर्ड निकलते हैं उसके लिए हम कहते हैं इंटरजेक्शन, विस्मयाबोधक। ओके, देन है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंधवाचक, किसी का रिलेटिंग वर्ड है ये। इसका मतलब है किसी भी नाउन का दूसरे नाउन से, प्रोनाउन, इससे आपका संबंध बताते हैं। ओके, सो इसमें वर्ड्स आते हैं ऑन, अंडर। क्या वर्ड्स आते हैं इसमें, ऑन, अंडर, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, अबाउ, बिलो, वो सब बहुत सारे वर्ड्स आते हैं इसमें, वो इसमें प्रीपोजिशन में आते हैं जो आपको नाउन का किसी दूसरे नाउन के साथ में रिलेशन बताते हैं। देन है कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स समुच्चय बोधक। आपको हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, पर आपको मैं इसके बाद में ब्रीफली बताने वाली हूँ। उसका मतलब है लिंकिंग वर्ड। किसी भी दो जो सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ने वाला जो शब्द होता है वो होता है कंजंक्शन। सो देखो आप इस डायग्राम को एक बार अच्छे से। सबसे पहले हमने डिफाइन देखी। डिफाइन में हमने देखा कि डिफाइन का मीनिंग क्या है, अ नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन इट्स जॉब इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी भी वर्ड का अपने काम के अनुसार जो उसको नाम दिया गया है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब दूसरा क्वेश्चन है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो वो होते हैं 8 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं, 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। फर्स्ट इज नाउन। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड किसी का भी हो सकता है, देखो यहाँ पे पर्सन है, एनिमल है, प्लेस है, ऐसे। देन सेकेंड इज प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। सर्वनाम में क्या है, वर्ड यूज्ड फॉर नाउन्स। ऐसा कोई शब्द जो नाउन के इंस्टेड, मतलब नाउन नहीं बार बार यूज़ करना है इसलिए उसके बदले में यूज़ किया जाएगा, उसे हम कहेंगे प्रोनाउन। तो ही है, शी है, दे है, इट है। देन एडजेक्टिव, विशेषण, डिस्क्राइबिंग वर्ड। कोई भी नाउन को डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड होता है वो होता है एडजेक्टिव। और चौथा है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। आपने जो भी काम किया है, आपने जो भी हलचल की है बॉडी की, जो भी है आपका जो भी वर्क हुआ है, उसके लिए आप बोलोगे वर्ब मतलब क्रिया, डूइंग वर्ड्स, कुछ करना। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग है, स्लीपिंग है, टॉकिंग है, ये सब क्रिया है। उसके बाद है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। आपने जो काम किया है, क्रिया किया है, वो किस प्रकार किया है, किस प्रकार किया है। ऐसे कि एग्जाम्पल मैंने बताया, शी इज़ डांसिंग ब्यूटीफुली। उसने डांस किया, पर उसने डांस कैसे किया, ब्यूटीफुली, सुंदर तरीके से किया। ये आपने यहाँ पे ब्यूटीफुली जो वर्ड है ये हो गया एडवर्ब। सिक्स्थ वन है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स आपको मैंने अभी जस्ट समझाया था कि विस्मयाबोधक। आपके माइंड से सडनली कोई फीलिंग आती है, इमोशंस आते हैं, उसको बोलते हैं हम विस्मयाबोधक वर्ड। इसका मतलब है इंटरजेक्शन। देखो हेलो, वाओ, हाई। देन प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स संबंधवाचक। किसी भी नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन बताने वाला जो वर्ड होता है वो होता है प्रीपोजिशन, संबंध बताता है। जैसे कि द काऊ स्टैंडिंग अंडर अ ट्री। काऊ और ट्री का जो रिलेशन बता रहा है, कौन बता रहा है, अंडर, है ना। अब यहाँ पे है 8 है कंजंक्शन, मतलब रिलेटिंग वर्ड्स। किसी भी दो सेंटेंस को या दो वर्ड्स को जोड़ने वाला जो शब्द होता है वो होता है कंजंक्शन। ओके, अभी मैंने आपको ये समझाया है। आप इस डायग्राम को देखो, ये मैंने शॉर्टली आपको समझने के लिए इसके लिखा है, तो आप इसे एक बार देखो अच्छे से। देखो आपने इसको देखा है। अब आप ये जो डायग्राम है इसको शॉर्टली, ये शॉर्ट डायग्राम है, आपको समझने के लिए मैंने इसको बनाया है। अब आपके जो नोटबुक है उसमें आपका ये फर्स्ट लेसन है, तो आप सबसे पहले इसकी डिफाइन से स्टार्ट करोगे और ये डायग्राम आपके बुक में बनवा लेना और उसको आपके इसमें नीटली बहुत ही अच्छे से इसको बना के आप समझ लेना इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टडी करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।